मोनिका करवा चौथ से हफ्ता भर पहले ही बड़े ज़ोर शोर से त्यौहार की तैयारी में लगी थी। आईलैशेज और नेल्स एक्सटेंशन तो उसने पहले ही करवा लिया था। महंगी कामदार साड़ी और ब्रांडेड गाउन कल ही खरीदा, साथ ही डायमंड के इयररिंग्स भी। सबसे फेमस मेहंदी वाला भी बुक हो चुका था। अब तो बस रोज़ रोज़ पार्लर जाकर खुद को चमकाने निखारने की मिशन जोरों पर था। कुल मिलाकर मोटी रकम खर्च हो चुकी थी। और हाँ, अभी करवा चौथ व्रत का क्या गिफ्ट होगा ये मोनिका ने डिसाइड नहीं किया था। वैसे इस बार उसका मन विदेश में छुट्टियां मनाने का है, तो जब वो चांदी की पूजा करके अपने पति योगेश के हाथों पानी पीकर व्रत खोलेगी तो उससे हफ्ते भर का विदेश में टूर गिफ्ट में मांग लेगी, जगह जो योगेश को पसंद हो। आखिर उसी की लंबी आयु के लिए तो मोनिका ने व्रत किया है, तो इतना हक तो योगेश का भी बनता है कि उसी की पसंद की जगह पर घूमने जाया जाए। बस थोड़े ही वक्त बचा था कि जब चंद्रदेव उदित होकर सब सुहागिनों की मुराद पूरी करेंगे। मोनिका ने आईने में खुद को देखा और मेकअप का फाइनल टचअप देकर योगेश के कमरे की ओर मुड़ चली। कमरे में आते योगेश की आवाज़ ने मोनिका को चौकन्ना कर दिया। वो किसी से फ़ोन पर धीरे धीरे बात कर रहा था। उत्सुकतावश मोनिका दरवाजे से कान लगाकर खड़ी हो गई। हाँ यार, क्या बताऊँ, पिछले 15 दिनों से ना मेरी रेल बनी पड़ी है। कभी यहाँ शॉपिंग के लिए चलो, कभी वहाँ, कभी ये पसंद नहीं आया तो कभी वापस उसी शोरूम पर चलो। खर्चा उसकी तो पूछ ही मत यार। मैडम की फरमाइशें पूरी करते करते मेरी जेब तो खाली हो गई है। उस पर तुर्रा ये कि तुम्हारी लंबी आयु के लिए तो व्रत रख रही हूँ, और अभी तो करवा चौथ गिफ्ट का कोई ठीक नहीं क्या मांग ले। मुझे तो लगता है फॉरेन ट्रिप ही बोलेगी। अगर ऐसा हुआ तो अगले महीने की ईएमआई भरने में मेरे तो तोते उड़ जाएंगे यार। अरे क्या बात कर रहे हैं, मना कैसे मना कर दूँ भाई। घर की सुख शांति का सवाल जो है, कसम से ये करवा चौथ निपटे तो चैन की सांस आए। बहुत बड़ा मिशन है ये करवा चौथ, मेरे जैसे साधारण तबके के पति के लिए। याद है तेरी और मेरी माँ कितनी सादगी और भावना से करती थी ये व्रत। सुबह ही माँ थोड़ी सी मिट्टी भिगोकर रख देती थी और शाम को उसी मिट्टी से गौरा जी की प्रतिमा बनाकर उन्हें सिंदूर बिंदी चढ़ाकर लाल चुनर उड़ाती थी, और हम बच्चों को भी साथ में लेकर कहानी सुनाकर पूजा करती थी। कितना सात्विक वातावरण होता था ना। मुझे तो मेरी सीधी सादी माँ में उसमें गौरा जी की छवि दिखती थी। चल चल अब मैं रखता हूँ, मोनिका मुझे बुलाने आती ही होगी। ये सब सुनकर मोनिका के मन में कुछ दरक गया। वो जल्दी जल्दी वहाँ से खिसकने लगी। अपने कमरे की बालकनी में आकर खड़ी हो गई। उसके कानों में योगेश के शब्द गूंज रहे थे। तभी उसकी नज़र कंपाउंड में पड़े सर्वेंट क्वार्टर की छत पर गई, जहाँ उसकी नौकरानी लक्ष्मी और उसका ड्राइवर पति बाबूलाल खड़े थे। उनकी बातचीत साफ साफ सुनाई दे रही थी, पर वो इस बात से बेखबर थे कि मालकिन उन्हें देख रही है। कैसी लग रही हूँ मैं? लक्ष्मी ने लजाते हुए पूछा। गुलाबी रंग की सीधे पल्ले की साड़ी, माथे पर बड़ी सी बिंदी और सिंदूर की गहरी लाली से सजी मांग ने लक्ष्मी के रूप को अलग ही आभा प्रदान कर दी थी। बिल्कुल नई नवेली दुल्हन। जैसे ही बाबूलाल ने कहा तो लक्ष्मी मेहंदी रची हथेलियों में अपना चेहरा छुपा कर बोली, हाय दैया। तभी बाबूलाल उसके हाथ पकड़कर बोला, जरा देखो तो हमारी रानी ने हमारा नाम कहाँ लिखा है। अरे हम तो खुद ही बाजार से कीप लाकर ऐसे ही टेढ़ा मेढ़ा लकीरें खींच लिए। हमको कोनो डिज़ाइन फिजाइन बनाने नहीं आता है। अरे डिज़ाइन कौन देखता है लक्ष्मी रानी, हम तो बस तुम्हारी ये मेहंदी रचे हाथों की लाली देखना चाहते हैं। कहकर बाबूलाल ने लक्ष्मी के हाथ को चूम लिया। लक्ष्मी, मैं तुम्हें ज़िंदगी में ऐशो आराम नहीं दे पाया, फिर भी तुम मुझे इतना प्रेम करती हो। मालिक तो मालकिन की हर तमन्ना मुँह से निकलते ही बोली, चुप बुधुड़े। प्रेम का संबंध अब मेरी करीबी से नहीं बल्कि मन से होता है। क्या हम जानते नहीं है कि तुम हमारे लिए कितना मेहनत करते हो? अच्छा सुनो, तुम हमसे क्या गिफ्ट लोगी करवा चौथ का? गिफ्ट? हाँ, उफ तो हम सोचे ही नहीं। लक्ष्मी ठोड़ी पर उंगली टिकाकर सोचने का अभिनय करने लगी। सुनो बालो, एक गिफ्ट विफट में का धरा है। तुम्हारा हमारी ज़िंदगी में होना ही हमारे लिए सबसे बड़ा गिफ्ट है।
तुमसे ही ये रूप, ये श्रृंगार है, ये सौभाग्य है, हमको और कुछ न चाहिए। लक्ष्मी ने भावुक होकर कहा। और ये तो चाहिए ना। कहते हुए बाबूलाल ने महकता हुआ मोगरे का गजरा लक्ष्मी के बालों में सजा दिया। वो देखो चांद निकल आया, लक्ष्मी बोली, और दोनों उत्साहपूर्वक पूजा करने में लग गए। मोनिका डार्लिंग, कहाँ हो? योगेश की आवाज़ से जैसे मोनिका स्वप्न से जागी। अरे चलो भाई, चांद निकल आया, पूजा करो। मोनिका पूजा की सब सामग्री लेकर योगेश के साथ छत पर आ गई। उसने चांद को छलनी से देख पूजा की। योगेश ने उसे पानी पिलाकर व्रत खुलवाया और बोला, आज तो मेरा चांद आसमान के चांद से भी ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है। बोलो, आज क्या गिफ्ट लोगी? गिफ्ट? कल शाम को तुम एक सुंदर सा गजरा लाना, उसे अपने हाथों से मुझे पहनाना और फिर हम लॉन्ग ड्राइव पर चलेंगे। शहर के पास तो झील है ना, वहाँ कुछ देर सुकून से बैठेंगे। योगेश आश्चर्य मिश्रित खुशी से मोनिका को देख रहा था। सो फ्रेंड्स, ये कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। मिलते हैं ऐसे ही किसी दूसरी कहानी में। तब तक के लिए नमस्कार, प्रणाम। अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें। बाय बाय फ्रेंड्स।